हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें आप लोगों के बीच में परमेश्वर लेके आया। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम सभी मसीह में सलामत हैं। हालेलुया। और मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। एक छोटा मैसेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इन दिनों में, जो हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, कुछ बातें जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा सिखाता है और वो जो प्रभु ने सिखाया और आपके साथ उसको मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब वो जिन दिनों में हम अभी गुजर रहे हैं प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि मसीह यीशु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि ये दिन अंत के दिन हैं, हम अंत के दिनों में हम गुजर रहे हैं। और इन दिनों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एक रिलेशन है, जो हमारा रिश्ता है, वो परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में और बढ़े और हम अपने जड़ को और मजबूत कर पाए मसीह में होकर। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरा एक प्रार्थना का जीवन है, मेरा एक चर्च जाने का जीवन है, तो बहुत बार हम प्रीचिंग सुनते हैं, तो हमारे लिए खुद के लिए पर यह ज़रूरी है कि हमारा खुद का रिश्ता प्रार्थना के साथ साथ हमारा रिश्ता परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हमारा रिश्ता परमेश्वर के वचन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातचीत करता है और हम परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत बार हम सुन पाते हैं। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा अपने शब्दों से, अपने वचनों से हमसे क्या बातचीत करता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि आमोस की पुस्तक 8 का 11 वचन में हम देखते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आमोस की पुस्तक में क्या लिखा है। 8 का 11 वचन में वो परमेश्वर का वचन वहाँ पे हमें सिखाता है कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे। हालेलुया। जब हम इस वचन की ओर हम देखते हैं, तो ऐसे दिन प्रियो आएंगे कि परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। तो इस वचन को पढ़ने के बाद या इस वचन को सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जो अभी हम लोग अपनी एक दौड़ में व्यस्त हैं, जो हम अपनी लाइफ में हम व्यस्त हैं, तो जिन लोगों के पास परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास नहीं है, और जो लोग अभी परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते, हो सकता है बाइबल उनके पास हो, पर आजकल फ़ोन तो सभी के पास हैं। फ़ोन में बाइबल डाउनलोड होती है तो लोग फ़ोन में वचन पढ़ते हैं, और हो सकता है उनके पास घर में भी बाइबल हो, पर अभी लोगों के बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइबल को पढ़ने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। हो सकता है उनका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, चर्च जाने वाला जीवन हो, और वो मसीह में चल रहे हैं, मसीह में हैं, तो पर फिर भी ऐसे बहुत बार होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन के साथ हमारा रिश्ता नहीं होता। और इसीलिए तो इस वचन को पढ़ने और सुनने के बाद हमारे जीवन में ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है कि ऐसा समय आएगा कि जब परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। तो पर अब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, अब तो हमारे हाथ में बाइबल है, पर अब हमारे पास समय नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन नित्य वचन से का सही में परमेश्वर का वचन बताता है। वहाँ पे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे उसको। बोलता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। क्या लिखता है कि तू उनके पास जा और सीख, और उनके काम पर ध्यान दे, और क्या हो जा, तू बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। लिखा है कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। तो चींटियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? 8 में प्रियो लिखा है
कि उनके ना तो कोई न्याय होता है और ना प्रदान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में इकट्ठा करती हैं। वो अपने लिए भोजन की व्यवस्था पहले वो करके रखती है। वो अपने खाने के लिए पहले वो भोजन को इकट्ठा कर लेती है मेरे प्रियो। तो आमोस की पुस्तक में क्या लिखा है वो हमें क्लियर बताता है कि ऐसा समय आएगा। तो क्या हम उस समय के लिए रेडी हैं? क्या हम उस समय के लिए रेडी हैं? क्या उस समय के लिए हमने अपने जीवन में वचन को इकट्ठा कर लिया? हालेलुया। बहुत बार मेरे प्रियो हम प्रार्थना परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते कि प्रभु तू मुझे आशीष दे, तू मुझे बरकत दे, है ना। पर हमें ये नहीं पता होता कि हम किस वचन से हम परमेश्वर के किस वचन को लेकर हमें परमेश्वर के आगे जाना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने वचन को जानता है और वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, तो पवित्रताई में चलने में मेरी मदद कर। तो परमेश्वर का दास दाऊद इसके बारे में क्या बोलता है? भजन संहिता 119 का 9 में बोलता है कि जवान अपने चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है। बोलता है कि परमेश्वर के वचन की पालना करने से। हालेलुया। और वो आगे दाऊद क्या कहता है? कहता है कि हे परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने मन में रख लेता हूं, मैं कभी भी तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। तो वो यहाँ पर प्रभु ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु तू मुझे पाप से बचा, तू मुझे इस बुराई से बचा। तो वहाँ पे कहता है कि अगर तेरा वचन मेरे पास है तो मैं बुराई से बचा रहूँगा। अगर तेरा वचन मेरे मन में है तो मेरा मन शुद्ध रहेगा। अगर तेरा वचन मेरे हृदय में है तो मैं पाप से दूर रहूँगा। कैसे शुद्ध रख सकता है जवान अपनी चाल को? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा करूँगा, मैं परमेश्वर के वचन के साथ संगति किया करूँगा। हम संगति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि हमारा संगति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक बाइक के 2 टायर होते हैं, एक बाइक के 2 टायर हैं, अगर दोनों टायरों में एक टायर में हवा कम हो, अगर दोनों टायर में एक टायर पंचर हो तो क्या बाइक चल पाएगी? इसीलिए अगर हमारा मसीही जीवन में अगर हमारे 2 टायर परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रेडी हैं, अगर वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाले भी हैं और परमेश्वर के वचन के साथ भी संगति करने वाले हैं, अगर दोनों चीज मिक्स हो रही हैं, अगर दोनों चीजें दोनों टायर में बोल रहा हूँ कि फुल हो रहे हैं, वचन के साथ भी और प्रार्थना के साथ भी, हालेलुया, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी गाड़ी को, वो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारी गाड़ी फुल स्पीड पे चलने वाली है और हम आने वाले समय के लिए हम रेडी हो जाएंगे। हालेलुया। और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि सच में इस वचन के बाद, इस प्रीचिंग के बाद लोग फैसला करेंगे, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो फैसला करेंगे हाँ कि हम आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे और हम अपने दोनों टायरों को फुल रखेंगे और हाँ हम परमेश्वर के वचन के साथ भी हम संगति करेंगे। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर पिता सभी को आशीष दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।